पार्ट 95। वेदिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल दर्द और डर के बीच दबा जा रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, कितनी खुश थी मैं, क्या क्या नहीं सोचा था अपने और अद्विक के बीच सारे फासले खत्म कर दूंगी, अपने रिश्ते को नया मोड़ दूंगी। लेकिन नहीं, आपसे ये भी नहीं देखा गया ना, इसलिए ले आए आप लावण्या को मेरे सामने। एक बार फिर वो लावण्या मेरी जिंदगी में आ गई है, मुझे अद्विक से दूर करने। मैं क्या करूं? मैं अद्विक और अद्विका को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती उन्हें। किसने कहा कि तू हम दोनों को खो देगी? वेदिका अपने दुख में खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी जब पीछे से ये आवाज आती है, अद्विक। आवाज सुनते ही वेदिका तुरंत उसे पहचान जाती है और अपने आंसू पोंछने लगती है। हाँ, ये अद्विक ही था जो अपनी वेदू को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था। मानना पड़ेगा, इतने साल हो गए लेकिन तेरी ये आदत नहीं बदली ना वेदू। जब भी तेरा दिल भर आता है तुझे अकेले रहना होता है, या जब तेरा दिल रोने का करता है तो तू इस तरह छत पर आकर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती है। ये जानते हुए भी कि अंधेरे से तुझे कितना डर लगता है, फिर भी तू मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इस अंधेरे में बैठी रहती है। क्या इस टाइम तेरा डर भाग जाता है? अद्विक वेदिका के पास आते हुए कहता है और फिर उसी के बगल में बैठ जाता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपना मुंह घुमाकर बैठ जाती है। वेदिका की हरकत देखकर अद्विक ऊपर आसमान की तरफ एक नजर देखता है और फिर सामने देखते हुए कहता है, तूने लावण्या को देखा ना? अद्विक का सवाल सुनकर वेदिका अद्विक की तरफ देखती है तो इस बार अद्विक भी वेदिका की तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तूने उस औरत को देखा और बिना कुछ बोले या कुछ पूछे चुपचाप यहाँ चली आई, ये सोचे बिना कि तुझे पार्टी में ना देखकर मैं कितना परेशान होऊंगा? अद्विक की बात सुनकर वेदिका चुपचाप अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं जिसे वो अद्विक को नहीं दिखाना चाहती थी। तुझे पता भी है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस रूम में जब तुझे नहीं देखा तो दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तू मेरा फोन नहीं उठा रही थी वेदू। अद्विक वेदिका को देखकर उससे उसकी ही शिकायत कर रहा था। वहीं वेदिका चुपचाप सर नीचे किए सिसक रही थी। अपनी वेदू को ऐसे सिसकते देखकर अद्विक से रहा नहीं जाता। वो बिना कुछ बोले वेदिका को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। वहीं वेदिका को तो जैसे यही चाहिए था। अद्विक के सीने से लगते ही वेदिका का रोना बढ़ जाता है और वो अद्विक की पीठ पर अपने हाथ कसते हुए जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अद्विक बिना कुछ बोले बस वेदिका का सर सहला रहा था। काफी देर तक वेदिका इसी तरह अद्विक के सीने से लगी रोती रहती है और जब उसे अपना दिल थोड़ा हल्का होता महसूस होता है तो वो अद्विक से दूर होकर उसे देखते हुए कहती है, वो क्यों आई है अद्विक? मैं फिर तुम्हें नहीं खो सकती। अगर इस बार तुम मुझसे दूर हुए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं चुप, फालतू बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इटली में मिस्टर निक की मैनेजर है और काम के सिलसिले में यहाँ आई है। अद्विक वेदिका के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहता है, लेकिन वो ही क्यों? अगर उसका कोई मकसद हुआ तो? वेदिका अद्विक को देखकर सवाल करती है, मुझे नहीं पता कि उसका कोई मकसद है या नहीं, लेकिन अगर मकसद हुआ भी तो भी वो हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। वेदिका का हाथ पकड़कर, क्योंकि ये हाथ मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा, कहकर अद्विक आगे बढ़कर वेदिका के माथे को चूम लेता है। एक बात तो तय थी, चाहे कितनी भी दुख तकलीफें क्यों ना आ जाए, लेकिन अद्विक का प्यार भरा आलिंगन और उसके होठों की छुअन दो ऐसी चीजें थीं जहां इन दुख तकलीफों का कोई वजूद नहीं रहता था। आज भी कुछ ऐसा ही था। अद्विक के होठों को अपने माथे पर महसूस करते ही वेदिका सब कुछ भूलकर बस अपनी आंखें बंद किए इस खूबसूरत एहसास को महसूस करने लगती है। इस वक्त ना कोई लावण्या थी और ना ही लावण्या का कोई ख्याल था, तो बस अद्विक और उसका कभी ना खत्म होने वाला प्यार। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अचानक अद्विक को कुछ याद आता है तो वो वेदिका से अलग होकर कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखती है तो अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, मैं तेरे लिए कुछ लाया था, कहकर अद्विक अपने पीछे से कुछ निकालने लगता है। वहीं वेदिका उसे असमंजस से देखने लगती है। टनटना कहते हुए अद्विक अपने हाथ वेदिका की तरफ बढ़ा देता है
वहीं वेदिका जैसे ही अद्विक के हाथों की तरफ देखती है तो उसके रोने की वजह से सूज चुकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। चॉकलेट आइसक्रीम, कहते हुए वेदिका जल्दी से अद्विक के हाथों से वो आइसक्रीम का डब्बा लेती है और उसे बिना किसी देरी के खोलकर खाने लगती है। वेदिका की यह हरकत देखकर अद्विक खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और वेदिका को देखकर अपने मन में कहता है, चटोरू, कौन कहेगा अभी ये दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वेदिका मजे से अपनी आइसक्रीम खा रही थी जब उसकी नजरें अद्विक पर जाती हैं तो अद्विक को अपनी तरफ देखता देखकर वो इशारे से अद्विक से आइसक्रीम खाने के लिए पूछती है। वेदिका का इशारा समझकर अद्विक हाँ में सिर हिला देता है तो वेदिका स्पून में आइसक्रीम लेकर अद्विक की तरफ बढ़ा देती है और उसे खाने का इशारा करती है। वेदिका का इशारा देखकर अद्विक एक नजर वेदिका को देखता है और फिर उसके बड़े हुए हाथ को अपने हाथ से पकड़कर वेदिका की तरफ घुमा देता है और उसे वो आइसक्रीम खिला देता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका कुछ समझ नहीं पाती। इससे पहले कि वो अद्विक से कुछ पूछती, अद्विक आगे बढ़कर वेदिका के होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अद्विक कुछ इस तरह से करेगा। थोड़ी देर बाद अद्विक वेदिका के होठों को आजाद कर देता है और वेदिका को देखकर कहता है कि आइसक्रीम बहुत मीठी है, आई लाइक इट, कहकर अद्विक आई विंक कर देता है। अद्विक की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर वेदिका के गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं। वो अपनी नजरें झुकाए खुद को मुस्कुराने से रोकने की भरपूर कोशिश करती है, मगर अफसोस उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ ही जाते हैं। अब वेदिका का चेहरा पहले की तरह मुरझाया हुआ नहीं था, बल्कि अब उस खूबसूरत चेहरे पर अद्विक के प्यार की लाली छा चुकी थी। वेदू, वेदिका शर्माने में मशगूल थी जब अद्विक उसे पुकारता है। अद्विक के पुकारने पर वेदिका अपनी नजरें उठाए अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक अपनी आंखों में शरारत लिए वेदिका की तरफ देखकर कहता है, मुझे और आइसक्रीम खानी है। अद्विक की बात सुनकर और उसका मतलब समझकर वेदिका फिर शर्मा जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही अद्विक आगे बढ़कर एक बार फिर वेदिका के होठों से अपने होठों को जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। अद्विक की करीबी को महसूस करके वेदिका की पकड़ आइसक्रीम के बॉक्स से छूट जाती है और वो अपने हाथों को अद्विक के गले में डालकर उसे बैक किस करने लगती है। वेदिका का साथ मिलते ही अद्विक की वो सॉफ्ट किस एक डीप लॉन्ग किस में बदल जाती है। पाना तो दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, इसलिए छोटी सी चिंगारी भी दोनों की आग को भड़काने में कामयाब हो जाती थी। मदहोशी का आलम ये था कि अद्विक और वेदिका पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। अब अद्विक के होठ वेदिका के होठों को छोड़ नीचे की तरफ फिसल रहे थे। वहीं वेदिका अपनी बड़ी हुई धड़कनों के साथ अद्विक के बालों को सहला रही थी। अद्विक आगे बढ़कर वेदिका की साड़ी का पल्लू हटा देता है और इसी के साथ वेदिका शर्मा कर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विक अपनी वेदू को इस तरह शर्माते देख मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ने लगता है, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर अद्विक चिढ़ जाता है और उसे इग्नोर करके वेदिका के होठों को बड़ी शिद्दत से चूमने लगता है। बजते बजते फोन बंद हो जाता है, लेकिन इसे भी कहाँ चैन थी। कमबख्त एक बार फिर टनटनाने लगता है। एक बार फिर फोन की रिंगटोन सुनकर अद्विक का मूड खराब हो जाता है। उसका दिल कर रहा था फोन करने वाले को वो पानी में डुबा डुबा कर मारे, जैसे देखो सब उसके प्यार के दुश्मन बने हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा, उठा लो, वेदिका अद्विक को खुद से दूर करते हुए कहती है तो अद्विक मुंह बना लेता है। वहीं वेदिका अपनी साड़ी ठीक करने लगती है। अद्विक मुंह बनाकर पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो कॉल विवान की थी। विवान की कॉल देखते ही अद्विक को याद आता है कि उसने अब तक विवान और मीरा को बताया ही नहीं कि वेदिका उसे मिल चुकी है। खामखा दोनों वेदिका के लिए अभी भी परेशान हो रहे होंगे। हेलो विव, अद्विक जल्दी से कॉल रिसीव करके कहता है। हेलो अद्विक, वेदिका मिली क्या? हम लोगों ने बहुत जगह देखा पर वो हमें नहीं मिली। दूसरी तरफ से मीरा की परेशानी भरी आवाज आती है।
रिलैक्स मीरा, वेदिका मिल गई है। इनफैक्ट मैं उसी के साथ हूँ। अद्वैक वेदिका की तरफ देखकर कहता है, जो अपनी बंद होती पलकों से उसे ही देख रही थी। मिल गई क्या? मिल गई? कहाँ? इस बार विवान की आवाज आती है। वो घर पर थी, छत पर। अद्वैक कहता है, ये वेदिका सचमुच पागल है। हम यहाँ उसे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और ये छत पर थी। मीरा कहती है, पागल तो है, पर जैसी भी है मेरी है। अद्वैक मुस्कुराते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनकर विवान कहता है, ओहो, क्या बात है जनाब, बड़े शायर बन रहे हो। कहीं हम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ऑफ कोर्स कर दिया है यार, तुम दोनों ही मेरे प्यार के दुश्मन हो। अद्वैक चिढ़कर कहता है। तो उसकी बात सुनकर मीरा कहती है, सॉरी यार, हमें क्या पता था। अच्छा, हम फोन रख रहे हैं, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। आई डोंट थिंक कि अब कंटिन्यू हो पाएगा। अद्वैक वेदिका को सोते देखकर कहता है और मुस्कुराकर कॉल को कट कर देता है। थैंक गॉड, वेदिका मिल गई। चलो अब हम भी घर निकलते हैं, पापा वेट कर रहे होंगे। मीरा कहती है। तो विमान अपनी आंखों में शरारत लिए मीरा को देखकर कहता है, मीरू, मैं क्या कह रहा हूँ, हम भी कुछ कंटिन्यू करें? ऑफ कोर्स, मीरा कहती है। तो उसकी बात सुनकर विवान खुशी से चहकते हुए कहता है, सच्ची? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करो ना, लेकिन ड्राइविंग, चुपचाप ड्राइविंग कंटिन्यू करो, चलो। मीरा कहती है। तो उसकी ये बात सुनकर विवान की सारी खुशी फुर्र हो जाती है और वो मुंह बनाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वही सिंघानिया मेंशन की छत पर अद्वैक फोन वापस पॉकेट के हवाले करता है और सोती हुई वेदिका को देखकर कहता है, हे भगवान, क्या बीवी मिली है मुझे। पहले तो खूब रोती है और फिर रोमांस के टाइम पर सो जाती है। चल अद्वैक बेटा, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर और अभी बहुत सब्र करना बाकी है, कहकर अद्वैक वेदिका को अपनी गोद में उठाता है और नीचे अपने रूम की तरफ ले जाता है। अगली सुबह वेदिका की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर अकेला पाती है। वेदिका अपनी आंखें मलते हुए आसपास देखती है, तभी उसकी नजर मिरर के सामने अपनी टाई बांध रहे अद्वैक पर जाती है। अद्वैक को देखकर वेदिका के होठों पर सुबह सुबह ही मुस्कुराहट आ जाती है। वो वैसे ही बेड पर लेटे लेटे अद्वैक को देखने लगती है, उसे निहारने लगती है। वहीं मिरर के सामने टाई बांधते अद्वैक को जब किसी की नजरें खुद पर महसूस होती है तो वो अपनी नजरें घुमाकर वेदिका को देखता है, जो खोए हुए बस उसे ही देख रही थी। वेदिका को देखकर अद्वैक मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। अद्वैक की बात सुनकर और उसके होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करके वेदिका मुस्कुरा देती है और अपनी बाहें अद्वैक के गले में डालते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग हैंडसम। चल अब जल्दी से उठ जा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आज से इटली वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अद्वैक कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका की मुस्कुराहट पल में गायब हो जाती है, जिसे अद्वैक भी नोटिस कर लेता है। क्या हुआ? अद्वैक वेदिका के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछता है। कुछ नहीं, तुम नीचे जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ, कहकर वेदिका उठकर जाने लगती। तभी अद्वैक वेदिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इस तरह अद्वैक के हाथ पकड़ने से वेदिका पलटकर अद्वैक को देखती है। तो अद्वैक वेदिका के करीब आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, वेदु, मेरी जिंदगी में जो जगह तेरी है वो किसी और की कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि उसके लावण्या आने से मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो सिर्फ मेरी क्लाइंट की मैनेजर है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जानती हूँ अद्वैक, पर मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो उसे देखकर डर से लबरेज हो चुका है, वेदिका कहती है। तो अद्वैक वेदिका को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर अपने इस दिल को बोलो कि उसे छोड़ मुझ पर ध्यान दे, कहकर अद्वैक वेदिका के होठों के करीब बढ़ने लगता है। तभी वेदिका जल्दी से अद्वैक के होठों पर अपने हाथ रखकर उसे बीच में रोकते हुए कहती है, जनाब थोड़ा सब्र कीजिए, वैसे क्या अब आपको लेट नहीं हो रहा? चलो जाओ और मुझे भी जाने दो, कहकर वेदिका जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। वहीं अद्वैक मुस्कुराते हुए चले जाता है। थोड़ी देर बाद सिंघानिया कॉरपोरेशन में अद्वैक अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था।
तभी उसके कैबिन का डोर नॉक करके विवान अंदर आते हुए कहता है, सो कैसी रही कल की रात? एंजॉय किया? साले कबाब में हड्डी, मेरी कल की रात तेरी वजह से स्पॉइल हुई है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस टाइम? ऑफिस में काम नहीं है क्या? विवान को देखकर अद्वैत कहता है। अद्वैत की बात सुनकर विवान उसके सामने बैठते हुए कहता है, एक मीटिंग के लिए पास ही की कॉफी शॉप में आया था तो सोचा तो उससे मिलता चलूं। वैसे एक बात बता, कल पार्टी में आशीष। विवान अभी बोल ही रहा था कि तभी डोर नॉक करके गौरव अंदर आते हुए कहता है, सर मिस्टर आशीष रावत आपसे मिलने आए हैं। लो, इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। गौरव की बात सुनकर विवान खुद में बुदबुदाता है, उसे अंदर भेज दो। अद्वैत कहता है तो गौरव हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले जाता है। वहीं विवान अद्वैत को देखकर इशारे से पूछता है, अब ये यहाँ क्यों आया है? विवान का इशारा समझकर अद्वैत उसे वेट करने का कहता है। तभी आशीष अद्वैत के कैबिन में दाखिल होता है। हाय, आशीष अद्वैत और विवान को देखकर कहता है, लेकिन दोनों ही उसके इस हाय का कोई जवाब नहीं देते। मैंने फैसला ले लिया है अद्वैत, आशीष अद्वैत को देखकर कहता है। गुड, तो बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? आशीष की बात सुनकर अद्वैत उसे देखकर कहता है, मैं तुम्हारे अंडर काम करने के लिए तैयार हूं। आशीष कहता है तो अद्वैत उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। स्ट्रेंज, जितनी शिद्दत से तुम मुझसे नफरत करते हो मुझे लगा था तुम मेरे अंडर रहकर कभी काम नहीं करोगे। अद्वैत आशीष को देखते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर वो कंपनी मेरे डैड की है जिसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हैं। बेशक मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अगर मुझे उस कंपनी में रहने का एक मौका मिल रहा है तो फिर मैं उसे क्यों ना अपनाऊं? आशीष कहता है, ओके, तुम कल से सिंघानिया इंडस्ट्री, जो कभी रावत इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसे एज अ मैनेजर संभालोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे। अद्वैत आशीष को देखकर कहता है, ओके अब मैं चलता हूँ। कहकर आशीष वहां से चले जाता है। व्हाट नॉनसेंस, अद्वैत तुमने इस धोखेबाज को अपने साथ काम पर रख लिया। आशीष के जाते ही अब तक शांत बैठा विवान अद्वैत पर भड़कते हुए कहता है, मैंने जानबूझकर ये सब किया है विव। विवान की बात सुनकर अद्वैत शांति से कहता है, जानबूझकर? तू पागल है क्या? ये जानते हुए भी कि वो तुझसे नफरत करता है तूने उसे अपने करीब क्यों रखा? विवान अद्वैत से सवाल करता है। अपने दुश्मन को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए विव। और दूसरी बात, ये आशीष के डैड की कंपनी है। भले ही मुझे आशीष पसंद नहीं, पर मैं ये भी नहीं भूल सकता कि मेरे बुरे वक्त पर आशीष के डैड ने ही मेरा साथ सबसे पहले थामा था। अद्वैत कहता है तो उसकी बात सुनकर विवान कहता है, वो सब ठीक है अद्वैत, पर अगर आशीष ने कुछ किया तो? डोंट वरी, मेरी नज़र उस पर ही रहेगी। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो कभी वेदू का दोस्त था। अद्वैत सीरियस होकर विवान को देखकर कहता है, ओके फाइन। वैसे क्या वेदिका को लावण्य के बारे में पता है? विवान अद्वैत को देखकर पूछता है। उसने कल देख लिया था हम दोनों को। अद्वैत कहता है, व्हाट? तो फिर मतलब उसने कैसे रिएक्ट किया? अद्वैत की बात सुनकर विवान हैरानी से कहता है, शी क्राइड। उसे डर है कि एक बार फिर लावण्या के आने से कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। अद्वैत वेदिका के आंसुओं को याद करते हुए कहता है, ये तो होना ही था। 5 साल पहले जो कुछ हुआ उसके बाद वेदिका के दिल में ये डर होना लाजमी है। यू नो व्हाट, तुझे उसे फील कराना होगा कि तेरा और उनका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। आई थिंक अब बहुत हो गया दोस्ती दोस्ती, अब तुम दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। विवान अद्वैत को देखकर कहता है, यू आर राइट वेव, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अद्वैत विवान को देखकर कहता है, क्या? विवान अद्वैत के सवाल पर पूछता है, 3 दिन बाद वेदू का बर्थडे है, मैं उसके लिए सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ। अद्वैत कहता है, साउंड्स गुड। अगर तुझे मेरी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। चल अब मैं चलता हूँ, वरना मीरू मेरी जान खा जाएगी कि मुझे इतनी देर कहाँ लग गई। बाय।
कहकर विवान अद्विक के ऑफिस से चले जाता है। वहीं अद्विक वापस अपने काम में लग जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गौरव अद्विक के कैबिन में आकर उसे इन्फॉर्म करते हुए कहता है, सर मिस साहनी आ चुकी हैं, वो आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रही हैं। थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खोले अद्विक अंदर आता है। तब उसकी नजर ब्लैक फॉर्मल सूट पहने बैठी लावण्या पर जाती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। वहीं डोर की आवाज सुनकर जैसे ही लावण्या की नजर अद्विक पर जाती है तो वो उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और आगे बढ़कर अद्विक के गले लगने लगती है। मगर इससे पहले कि लावण्या अद्विक को छू भी पाती, अद्विक 2 कदम पीछे हो जाता है। इस तरह अद्विक के पीछे जाने पर लावण्या उसे देखकर कहती है, अद्विक तुम। गौरव, तुमने मिस साहनी को बताया नहीं कि मुझे लोगों से चिपकना बिल्कुल पसंद नहीं। अद्विक लावण्या की बात बीच में काट कर गौरव को देखकर कहता है, सॉरी सर। गौरव कहता है तो अद्विक एक नजर लावण्या को देखकर अपनी जगह पर जाकर पैर पर पैर चढ़ाए बैठ जाता है। अद्विक का ऐसा व्यवहार देखकर लावण्या अद्विक के सामने आकर बैठ जाती है और उसे देखकर कहती है, अद्विक मिस्टर सिंघानिया। मेरे क्लाइंट्स मुझे यही कहकर बुलाते हैं मिस। एक बार फिर अद्विक लावण्या की बात काटकर बड़े ही कड़े लहजे में कहता है। अपने प्रति अद्विक का ऐसा रवैया देखकर लावण्या उससे सवाल करते हुए कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अद्विक? मैं जानती हूँ 5 साल पहले। मिस साहनी, शायद आप भूल रही हैं, हम यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं। बेहतर होगा आप वही करें। अद्विक लावण्या को टोकते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर लावण्या समझ चुकी थी कि अद्विक उससे सीधे मुंह बात नहीं करेगा, इसलिए वो प्रोफेशनल बिहेव करते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, ये मिस्टर निक ने चेंजेस की फाइल भेजी है, आप एक बार देख लीजिए। लावण्या की बात सुनकर अद्विक बिना उसकी तरफ देखे उससे वो फाइल लेता है और उसे पढ़ने लगता है। करीब 1 घंटे बाद अपनी मीटिंग से फ्री होकर अद्विक और लावण्या कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हैं। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, अब हम कल से अपना काम शुरू करते हैं। सी यू टुमारो, कहकर लावण्या अद्विक की तरफ हाथ बढ़ाती है, इस उम्मीद से कि अद्विक उससे हाथ मिलाएगा। मगर अफसोस, अद्विक लावण्या के बढ़े हुए हाथ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और गौरव की तरफ देखकर कहता है, गौरव मिस साहनी को बाहर तक छोड़ाओ। कहकर अद्विक लावण्या पर ध्यान दिए बिना वहां से अपने कैबिन में चले जाता है। चलिए मिस साहनी, गौरव कहता है, मगर लावण्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके अद्विक के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। अरे मिस साहनी रुकिए, गौरव चिल्लाता है और लावण्या के पीछे भागता है। अद्विक अपने कैबिन में आकर अपनी जगह पर बैठता ही है कि एकदम से लावण्या डोर खोलकर अंदर आते हुए कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी सर, मैंने इन्हें रोका था पर ये रुकी नहीं। लावण्या के पीछे आता गौरव जल्दी से अंदर आते हुए कहता है, तुम जाओ। अद्विक गौरव को देखकर कहता है तो गौरव चुपचाप वहां से चले जाता है। बोलो, क्या बात करनी है? अद्विक शांति से लावण्या को देखकर उससे सवाल करता है। अद्विक की बात सुनकर लावण्या कहती है, मैं जानती हूँ 5 साल पहले मैंने बहुत गलतियां की हैं अद्विक, पर अब मैं बदल चुकी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि सिंघानिया कॉरपोरेशन तुम्हारी है तो तुम यहाँ चली आई, ये सोचकर कि अब तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं सक्षम हो गया हूँ। अब मैं पहले वाला फटीचर अद्विक सिंघानिया नहीं रहा, जो अपने दम पर तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, है ना? अद्विक लावण्या की बात काटकर बीच में गुस्से से कहता है। अद्विक की बात सुनकर लावण्या उसे समझाते हुए कहती है, नहीं अद्विक, मैंने तो बस यू नो व्हाट मिस लावण्या साहनी, तुम्हारी फितरत मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगी, पुरानी चीजों के लिए माफी मांगोगी और मैं इमोशनल होकर वापस से तुम्हें अपना लूंगा? यू आर रॉन्ग। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर होगा अपना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और काम पर ध्यान दो। अब जाओ।
जितना टाइम मुझे तुम्हें देना था मैं दे चुका, अब मेरे पास और टाइम नहीं है। कहकर अद्विक लावण्या को इग्नोर करके अपना लैपटॉप ऑन करने लगता है। तभी लावण्या एकदम से अद्विक के करीब आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, अद्विक मैं जानती हूँ तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। जस्ट शट अप। और ये क्या हरकत है, निकलो मेरे कैबिन से। अद्विक गुस्से से अपना हाथ लावण्या से झटक कर छुड़ाते हुए कहता है। अद्विक का गुस्सा देखकर एक पल के लिए लावण्या थोड़ी सी ठिठक जाती है, लेकिन फिर वापस अपना हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, अद्विक तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। कहकर अद्विक गुस्से से लावण्या का हाथ पकड़ता है और अपनी जगह से खड़े होकर उसे डोर की तरफ ले जाने लगता है। हाँ अद्विक छोड़ो मुझे। इससे पहले कि अद्विक लावण्या को डोर की तरफ ले जा पाता, लावण्या बीच में अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है। तुम क्या कर रहे हो अद्विक? लग रहा है मुझे भूल गए हो क्या कि मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है? देखो रेड पड़ गया। लावण्या अपना हाथ मलते हुए कहती है, यू जस्ट शट अप। अपना नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ना तो मुझे तुम याद हो और ना ही तुमसे जुड़ी कोई भी बात, क्योंकि मैं अपनी अतीत को भूल चुका हूँ। अद्विक गुस्से से लावण्या को उंगली दिखाते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर लावण्या कहती है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम आज भी मुझे नहीं भूले, तभी तो तुम अब तक सिंगल। सरप्राइज। लावण्या अभी बोल ही रही थी, तभी कैबिन का डोर खोले अपने हाथों में टिफिन लिए वेदिका खुशी से चिल्लाते हुए अंदर आती है। लेकिन जैसे ही वो लावण्या और अद्विक को एक दूसरे के इतने करीब देखती है तो उसकी सारी खुशी कहीं गायब सी हो जाती है। वेदू। वेदिका को देखकर अद्विक और लावण्या दोनों हैरानी से कहते हैं, ओह गॉड, ये वेदू ऑफिस कैसे आ गई? कहीं लावण्या को मेरे करीब देखकर ये पागल कुछ गलत ना समझ ले। वेदिका को देखकर अद्विक अपने मन में कहता है, वेदिका यहाँ क्या कर रही है और ये इतनी पतली पतली सी क्यों लग रही है? लावण्या हैरानी से वेदिका को ऊपर से नीचे देखते हुए अपने मन में कहती है, सॉरी, शायद मैं गलत समय पर आ गई। कहकर वेदिका उदास होकर जाने लगती है। तभी अद्विक भागकर वेदिका के पास पहुंचता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, कहाँ जा रही है? छोड़ो मुझे घर जाना है। वेदिका नाराजगी से कहती है और अद्विक से छूटने की कोशिश करने लगती है। वेदिका की यह हरकत देखकर अद्विक वेदिका को अपने और करीब खींच लेता है और अपनी पकड़ उस पर कसते हुए कहता है, बिना मुझे खाना खिलाए? मुझे नहीं लगता तुम्हें भूख लगी होगी। अद्विक की बात सुनकर वेदिका लावण्या को देखकर नाराजगी से कहती है, लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी, और आज मेरी भूख तभी मिटेगी जब तू मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। अद्विक अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए वेदिका को देखकर कहता है, तो उसकी बात सुनकर वेदिका उसकी आंखों में खो जाती है। वहीं दूर खड़ी लावण्या हैरानी से अद्विक को देखने लगती है। कुछ देर पहले अद्विक कैसे बिहेव कर रहा था, ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, वहीं अब वो बिल्कुल उलट था। मिस सहानी, हमारी मीटिंग बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। वो क्या है ना, मेरी बीवी मेरे लिए लंच लेकर आई है और हमें लंच करना है। अद्विक वेदिका की आंखों में देखते हुए लावण्या से कहता है। तो उसकी बात सुनकर अपनी सोच में खोई लावण्या होश में आकर हैरानी से कहती है, बीवी? अद्विक के मुंह से वेदिका के लिए बीवी सुनकर लावण्या अपना मुंह खोले अपने सामने खड़ी वेदिका को देखती है। ऑरेंज साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए वेदिका इस वक्त अद्विक की बाहों में खड़ी थी। वेदिका को इस तरह देखकर लावण्या को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अब तक इस धोखे में जी रही थी कि अद्विक आज भी सिंगल है और शायद अब तक उसी का इंतजार कर रहा है। मगर अफसोस, उसकी ये सोच हकीकत से परे थी। मिस सहानी, क्या आपके कान खराब हैं? आपको एक बार में बात सुनाई नहीं देती? इस बार अद्विक थोड़े गुस्से से कहता है। तो उसकी बात सुनकर लावण्या अपनी सोच से बाहर आती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। लावण्या की जाती ही वेदिका अद्विक से दूर होती है और सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहती है,
हैंड वॉश करके आओ, तब तक मैं लंच निकालती हूँ। लंच करने के लिए हैंड वॉश की क्या ज़रूरत, तू अपने हाथों से खिला देना। अद्विक वेदिका के पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसे खुद से छुड़ाती है और पलट कर उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हो? और तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू बहुत खड़ूस हो गई है? अद्विक की बात सुनकर वेदिका की बात सुनकर अद्विक मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा? खड़ूस? मैं तुम्हें खड़ूस दिखती हूँ? अद्विक की बात सुनकर वेदिका अपनी भौहें उचकाते हुए उसे देखकर कहती है, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अद्विक अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है, अच्छा, अब मजाक कर रहे थे, जाओ, मुझे तुम्हें नहीं खिलाना, खुद खा लो। वेदिका तुनक कर कहती है, अरे वेदू यार, सॉरी ना, देख सचमुच बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज। अद्विक अपने चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लाते हुए कहता है, तो उसकी इस हरकत से वेदिका पिघल जाती है और मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, तुम बैठो, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, कहकर वेदिका चली जाती है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में कुछ भी अलग नहीं हुआ था। लावण्या अद्विक से बात करने की कोशिश करती, लेकिन अद्विक उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता था। इनफैक्ट काम के सिलसिले में भी वो गौरव को आगे रखता था। डायरेक्ट लावण्या से कोई बात नहीं करता था, जिसकी वजह से लावण्या अंदर ही अंदर घुट रही थी। कल वेदिका का बर्थडे था, जिसके लिए अद्विक ने काफी कुछ इंतजाम किया था। आज अद्विक जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाता है और ऑफिस से सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल जाता है। जल्दी ही अद्विक की कार सिंघानिया मेंशन पहुंचती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है तो देखता है गार्डन में सब बैठे बातें कर रहे थे और अद्विका वहीं अपने टॉयज के साथ खेलने में बिजी थी। अद्विक सबको एक नजर देखता है और फिर देवयानी जी को देखकर इशारे से कुछ पूछता है, तो उसका इशारा देखकर देवयानी जी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती हैं और अद्विक मुस्कुराते हुए उनका इशारा देखकर अंदर चले जाता है। आखिर देवयानी जी के इशारे का क्या मतलब था और अद्विक ने वेदिका के बर्थडे के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? वेदिका अद्विक की बीवी है, ये जानने के बाद क्या लावण्या शांत रहेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी जानने बाकी हैं और इन्हें जानने के लिए सुनते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं एक धमाकेदार पार्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।